Jai Hind students. Today we will solve question number 3rd and 4th of exercise 1.5 NCERT Mathematics class 9. नंबर 3rd में हमसे कह रहा है कि recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, that is pi equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? इसका मीनिंग यह है कि यह कहना चाह रहा है कि आप रिकॉल करिए, जो पाई होता है वो रेशियो किसका होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, इसके इक्वल होता है। और ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये रेशनल क्यों नहीं है, ये रेशनल क्यों नहीं है। फिर भी आप पाई को इरेशनल ही क्यों बोलते हो, ये इरेशनल क्यों बोलते हो आप। तो यही जो कंट्राडिक्शन आ रही है यहाँ पे, हमारे मन में जो विरोधाभास आ रहा है इसके प्रति, वो हमें यहाँ पे बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इरेशनल ही है, हमें ये प्रूव करना है। ये कहना चाह रहा है जब पाई को सी बाई डी लिख सकते हैं तो ये तो फिर रेशनल होना चाहिए। आप फिर भी इसको इरेशनल क्यों कह रहे हो। जो ये आपके मन में गलत इमेजिनेशन आ रही है, इसको आप रिजॉल्व करिए, आप प्रूव करके दिखाइए कि ये इरेशनल ही है फिर भी। तो पहली बात तो हम ये देख लेते हैं पाई को टू सी बाई डी आता कहाँ से। देखिए, जो सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की, वो किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर के इक्वल होती है। ठीक है, अब c इक्वल टू, अगर मैं इसको 2r पाई लिख दूँ तब भी कोई गलती नहीं है। अब देखिए 2r किसके इक्वल होती है, डायमीटर के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है, और ये भी क्या होगी, रेडियस। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगी, डायमीटर। तो इसलिए ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होती है हमारी, डायमीटर। अगर मैं पाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से क्या आएगा, c बाई डी। तो ये कहना चाह रहा है कि जब पाई को c बाई डी लिख सकते हैं तो फिर आप इसको इरेशनल नंबर क्यों बोलते हो पाई को, इसको रेशनल क्यों नहीं बोल रहे हो। तो हमें यही क्वेश्चन में आपको प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। देखिए बेटा, जब भी हम मैथमेटिकल टूल से किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो हमेशा हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है, कभी भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है। जबकि रेशनल की डेफिनेशन क्या है, रेशनल की डेफिनेशन क्या है कि p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए ना, इंटीजर्स। और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि जब भी हम मैथमेटिकल टूल से किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं वो हमेशा आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है। हम पहले ही कैसे बता सकते हैं कि c और d जो आने वाले हैं वो इंटीजर होंगे, वो इरेशनल नंबर होंगे, वो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, हम पहले ही कैसे बता सकते हैं। तो कभी भी हम जब इसको मेजर करेंगे, जो यहाँ से c की वैल्यू जो इसको मेजर करेंगे किसी भी मैथमेटिकल टूल से, तो हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी, अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है, अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है, मतलब लगभग। हम उसको क्या करते हैं, 1 और 2 प्लेस तक ले लेते हैं उसके बाद, और वहाँ पे लिख देते हैं कि भैया सर्कमफेरेंस आ गया 1.34 या 5.72, लेकिन वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा होता, बहुत आगे तक गया होता है। तो इसलिए हम इसका एक स्टेटमेंट देंगे, आइए देखिए कैसे देते हैं। तो आप लिखेंगे फॉर रेशनल c एंड d मस्ट बी इंटीजर, बट वाइल मेजरिंग समथिंग वी गेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, वी कैन नॉट थिंक दैट c एंड d आर रेशनल और इरेशनल, therefore even when pi equal to c by d, pi is irrational। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, रेशनल होने के लिए c और d का इंटीजर होना बहुत ज़रूरी है, बट हम मैथमेटिक्स में जब भी कुछ मेजर करते हैं हमें हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है। हम पहले से ही नहीं सोच सकते ये c और d हमें इंटीजर मिलेंगे, रेशनल मिलेंगे या इरेशनल मिलेंगे। तो इसलिए हम पाई इक्वल टू जो c बाई डी लिखते हैं ना, ये इरेशनल माना जाता है। तो यहाँ पे हम जो हमारी इमेजिनेशन थी वो बिल्कुल सही थी कि हाँ, ये पाई इक्वल टू सी बाई डी होते हुए भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। आपको अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेंगे। आइए देखते हैं स्टेप वाइज कैसे हम अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, इसको एल नेम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इस नंबर लाइन पे 2 पॉइंट ऐसे लेने हैं जिनके बीच की जो लेंथ डिस्टेंस है वो आपकी 9.3 यूनिट्स होगी, ठीक है। आपको इस नंबर लाइन पे 2 पॉइंट्स लेने हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 9.3 यूनिट्स होनी चाहिए। तो आप कैसे लेंगे, इस नंबर लाइन पे कहीं पर से भी स्टार्ट कर लीजिए,
मैं कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर से। तो 9.3 यूनिट्स लेना है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा, यहाँ से स्केल स्टार्ट हुई आपकी, और ये 9 है तो आपका 9.3, 9.1, 9.2, 9.3। तो ए पॉइंट दे देते हैं फर्स्ट को और दूसरे को दे देते हैं बी। ठीक है, सबसे पहले नंबर लाइन एल ड्रॉ करी हमने, फिर उसके बाद इस नंबर लाइन पे 2 पॉइंट्स ऐसे लिए जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, जितना हमें क्वेश्चन दे रखा है उसके बराबर 9.3 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही जैसा स्टेप है, बी पॉइंट से आपको उसको 1 यूनिट तक और आगे एक्सटेंड करना है। तो बी पर आप स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे स्केल का, और यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे, ये सी पॉइंट है, बी और सी के बीच की डिस्टेंस जो है वो भी 1 यूनिट है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स ए पर आपको प्रकार की नीडल रखनी है और मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ ए सी लेना है। मोर देन हाफ डिस्टेंस ये हो गया, एक आर्क आपको ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे साइड लगानी है। ठीक है, बिना रेडियस को चेंज किए हुए सी पर आप प्रकार की नीडल रखेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए आप प्रीवियस पॉइंट पे ले जाइए और दोबारा से आर्क लगाइए, ये इसको इंटरसेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। थोड़ा सा पीछे रखेंगे आप स्केल को पॉइंट्स के, जिससे आपका एग्जैक्ट फिगर बनेगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल बना देते हैं, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है हमारा एल पर, इसे नेम दे देते हैं एम से। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप एम पर, जो कि आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट आया है, यहाँ पर आपको प्रकार की नीडल रखनी है और एम सी डिस्टेंस कह लीजिए या एम ए डिस्टेंस कह लीजिए, क्योंकि बात तो एक ही ना, ए से एम की डिस्टेंस और एम से सी की डिस्टेंस जो बराबर ही होगी, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो फाइंड किया ना ए सी का। तो हम या तो एम ए डिस्टेंस कह लीजिए आप, या एम सी डिस्टेंस कह लीजिए। इस डिस्टेंस का आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो सेमी सर्कल अबव साइड। ठीक है, ये देखिए इसको ज्वाइन करेगा ऐसे ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, बी पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाना है, इसके लिए आप कंपास की भी हेल्प ले सकते हैं और डी से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं, 90 डिग्री का यहाँ मिलेगा, लेकिन हमें लाइन को यहाँ तक नहीं एक्सटेंड करना है, हम तो सिर्फ कहाँ तक करेंगे, इस बी पॉइंट से इस सेमी सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है ना, वहाँ तक की इस लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ पर हम कह देते हैं 90 डिग्री का एंगल। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो पी पर आपका इसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ये जो बीपी डिस्टेंस है ना, कैपिटल ले लेते हैं, ये जो बीपी डिस्टेंस है यही आपकी कितनी डिस्टेंस होती है, √9.3। तो अब इसे हमें तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है ना, तो हम तो ऊपर को नहीं दिखाएंगे, नंबर लाइन पे इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको क्या करना है, बी पर प्रकार की डिटेल रखनी है और बीपी रेडियस की आपको क्या करनी है, एक आर्क ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर हमें मिल चुकी है तो इसे अब इस नंबर लाइन पे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने आर्क ड्रॉ कर दी। तो मान लेते हैं ये यहाँ पर इसे आर पर इंटरसेक्ट करता है, जो हमारा ये आर पॉइंट आया ना, यही हमारा √9.3 है, क्योंकि हमें यही तो डिस्टेंस चाहिए था ना, ये डिस्टेंस चाहिए था, यही यहाँ पर भी मिल गया हमें, और हमें तो किस पे चाहिए था, नंबर लाइन पे चाहिए था। तो हमने इसलिए क्या करा, ये डिस्टेंस जो हमारी थी बीपी रेडियस की, हमने आर्क ड्रॉ करी और नंबर लाइन पे इसे इंटरसेक्ट करवा दिया। तो आर जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, √9.3। तो जो बी पॉइंट होगा वो हमारा 0 होगा, ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी ना, इसके बाद इसको हम 0 मानते हैं, ये फर्स्ट यूनिट। और लाइकवाइज आप आगे को भी एक्सटेंड कर सकते हैं इनके पॉइंट्स, इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया भी आ जाएगा। ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। इससे आपको थोड़ा आइडिया भी आ रहा होगा। देखो 1 और ये आपका 2, 3, 4, ये 5। देखिए 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। अब 9.3 है ना, थोड़ा सा आगे होगा ना उससे, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, इसका मतलब 3 पॉइंट कुछ होता होगा इसका।
तो वो यही तो है, 3 से थोड़ा आगे गया हुआ है। तो इसलिए जो ये डिस्टेंस है बी आर जो डिस्टेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √9.3 को। ऐसे करेंगे आप रिप्रेजेंटेशन किसी भी नंबर का जो आपको स्क्वायर रूट में दिया हो। एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो भी हमने स्टेप्स फॉलो किए थे। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की थी जिसे हमने एल नेम दिया था। फिर हमने इस नंबर लाइन पे 2 पॉइंट्स ऐसे लिए थे ए बी, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, जितना हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया 9.3 यूनिट, तो 9.3 यूनिट ही इनके बीच की डिस्टेंस होगी। फिर हमने क्या किया था, बी को एक्सटेंड किया था सी तक, और बी सी की डिस्टेंस जो थी वो कितनी थी, 1 यूनिट। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको 1 यूनिट ही एक्सटेंड करना होता है। फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो किया था, ए सी का हमने ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड किया था, हमने ए पर कंपास की निडल को रखा था और मोर देन हाफ डिस्टेंस दी थी किसकी, ए सी की, और एक आंख ऊपर एक आंख नीचे। ऐसे ही यही फॉलो किया था प्रोसीजर सी पॉइंट से भी। फिर उसके बाद इसको ज्वाइन किया था। उसके बाद हमें एक पॉइंट मिला था एम एल पर, वो क्या था हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप, एम पर प्रकार की निडल रखी और ए एम रेडियस या एम सी रेडियस की एक सेमी सर्कल ड्रॉ करी। ठीक है, फिर उसके बाद बी पर प्रोटेक्टर को रख के एक 90 डिग्री का एंगल बनाया जो कि सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, कहाँ पर, पी पर। फिर हमने ये कहा कि हमें तो ये नंबर लाइन पे यहाँ रिप्रेजेंट करना है, ऊपर तो रिप्रेजेंट करना नहीं है, तो जो ये बीपी डिस्टेंस है यही हमारी √9.3 होती है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बी पर प्रकार की निडल रख के बीपी रेडियस की एक आर्क ड्रॉ कर देंगे नंबर लाइन पर, जो कि कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, आर पर। तो ये जो आर पॉइंट है यही √9.3 का रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन एल पर। या हम कह सकते हैं कि बी से जो आर तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, √9.3। इन पॉइंट्स को हमने 1 यूनिट में आगे को एक्सटेंड कर दिया, ये जानने के लिए कि √9.3 अप्रॉक्सीमेट कहाँ पर आता है। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 9.3 थोड़ा सा आगे होगा, जैसा कि आप नंबर लाइन पे ऑब्जर्व भी कर पा रहे होंगे। देखिए 3 से थोड़ा आगे आया हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट। तो ये जो आर पॉइंट है यही हमारा √9.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेप्स आपको कुछ इस तरह से लिखने हैं। सबसे पहले लिखेंगे, ऑन द नंबर लाइन एल टेक ए बी इक्वल टू 9.3 यूनिट्स। एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको, उस पर आपको ए बी को लेना है कुछ इस तरह से कि वो कितना यूनिट हो, 9.3 यूनिट्स। उसके बाद ए बी को आपको एक्सटेंड करना है सी तक। एक्सटेंड ए बी टू पॉइंट सी सच दैट बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। जो बी सी के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी आए, 1 यूनिट। देन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी विच इंटरसेक्ट्स द नंबर लाइन एट एम। फिर ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करिए जो कि नंबर लाइन को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, एम पर। देन विथ एम एस सेंटर ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए एम इक्वल टू एम सी। फिर एम को सेंटर लेते हुए ए एम या एम सी रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए। उसके बाद फ्रॉम बी पॉइंट से ड्रॉ बी पी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये आपका साइन है परपेंडिकुलर का, तो बी पी परपेंडिकुलर टू ए सी लाइन पर बी पी परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट पी, जो कि सेमी सर्कल को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, पी पर। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विच इंटरसेक्ट्स द सेमी सर्कल एट पॉइंट पी। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। देन विथ बी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस बी पी। फिर बी को सेंटर लेना है और बी पी रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करनी है विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट आर। पॉइंट आर, ये पॉइंट आर, ये आप कह लीजिए बी आर इक्वल टू √9.3 रिप्रेजेंट्स √9.3 ऑन द नंबर लाइन। थैंक यू स्टूडेंट्स।